बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, कैसी हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगी। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि मेरी देखने वाली जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसती मुस्कुराती रहें। इसी नेक दुआ के साथ करती हूँ आज की व्लॉग का आगाज़। आज मैं आप सबके साथ अपनी शाम की 5 बजे की 6 बजे की रूटीन जो है वो शेयर करूँगी। अभी तकरीबन 5-6 का टाइम था और इस टाइम पे हम लोग छत पे होते हैं। यहाँ पे आप सब देख रही थी कि ये जो चिक है ये नीचे हुई हुई थी। हम लोग इसे अपनी ज़बान में चिक कहते हैं, वैसे पर्दा भी कह सकते हैं, क्योंकि दोपहर को ना बहुत ज़्यादा धूप होती है, गर्मी होती है। इस वजह से गर्मी तो खैर इस टाइम पे भी थी, लेकिन यहाँ पे ना इस टाइम पे हवा ज़्यादा होती है छत पे, तो मौसम बहुत ही अच्छा होता है। नीचे ज़्यादा गर्मी होती है क्योंकि डबल है ना, इस वजह से। और बाकी जो है ये चिक जो है ये दोपहर को मैं नीचे कर देती हूँ, क्योंकि फिर बर्तन वगैरह पड़े होते हैं और वो ना धूप की वजह से ख़राब हो जाते हैं सामने जो पड़े होते हैं। इस वजह से फिर अभी इस टाइम पे मैं इसको ऊपर कर देती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे खाना वगैरह बनाना होता है और गर्मी शदीद होती है, फिर इस वजह से थोड़ी बहुत ही ना हवा लगती रहती है। तो यहाँ पे मैं आज आपके साथ अपनी खूबसूरत इवनिंग रूटीन जो हमारे रोज़ मामूल के काम है मेरे छत पे वो शेयर करूँगी। यहाँ पे आज मैं आपके साथ पालक की एक आसान सी रेसिपी शेयर करूँगी। तो आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है, और अगर मेरी चैनल पर नहीं है तो मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और प्लीज़ एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें, और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करना है। ये आप लोगों की तरफ से एक प्यार, एक मोहब्बत का जज़्बा होगा, चाहे अच्छा या आपको जो भी मेरी ना बीच में से कोई बात पसंद नहीं आई हो, आप उसके बारे में भी कमेंट किया करें। तो मैं आप सबके साथ जो है ना उसका रिप्लाई भी किया करूँगी। तो यहाँ पे बाहर का मैंने आप लोगों को व्यू दिखाया था थोड़ा-सा विंडो से। अच्छा, पालक से आप लोगों को पता है ना कि पालक में मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा इसमें मिट्टी होती है, और इसको ना 2-3 दफ़ा तकरीबन धोना पड़ता है। पहले मैंने इसको यहाँ पे भिगो के रखा था, उसके बाद फिर मैंने इसको थोड़ी देर के बाद धोना शुरू कर दिया। फिर जो नीचे पालक रह जाती है ना वो निकालना मुश्किल होती है, तो मैंने यहाँ पे एक बास्केट यानी टोकरी वगैरह रखी, और फिर मैंने उसमें ना इसको अच्छे तरीके से छान लिया। अच्छा, ये जो है ये वैसे भी अब ज़रूरत की नहीं, ये नीचे-नीचे होती है तो अच्छी नहीं होती। फिर मैंने इसको ना दूसरी दफ़ा फिर धोना शुरू किया, ताकि यहाँ पे मैं इसको भिगो के रख दूँगी, ताकि फिर मिट्टी जो है वो नीचे बैठ जाए, और फिर मैं इसको ना दूसरी दफ़ा भी धोऊँगी, फिर 3 दफ़ा इस तरह मैं इसको धो लूँगी। अच्छा, फिर यहाँ पे ये देखिए, ये मैंने प्याज़ वग़ैरह बस सिर्फ़ इसमें प्याज़, टमाटर ऐड करने हैं, और जो थोड़े बहुत घर के जब मसाले तक ऐड मैं करूँगी वो प्याज भी आप सबके और साथ लहसुन शेयर वगैरह करूँगी। जो है ये इसकी धुरियों के ऊपर से छिलका उतार लेती हूँ और प्याज के छिलके उतार लेती हूँ, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो यहाँ पे फिर मैंने प्याज जो है वो छीलने शुरू किए। यहाँ पे बाहर मैंने चारपाई निकाली थी, बहुत ही अच्छा माशाल्लाह से मौसम हो रहा था, बहुत ही अच्छा। और इतना अच्छा मौसम हो रहा था कि शाम को तो हमें ऐसे लगता है जैसे छत पे ना हमारी जन्नत हो। यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे घर में कुछ मेहमान आए थे, तो वो आंटियाँ मुझसे कह रही हैं कि आप लोग शाम को छत पे होते हो? मैंने कहा जी छत पे होते हैं। तो वो कह रही हैं कितना अच्छा मौसम होता होगा ना, इतना मज़ा आता होगा छत पे। मैंने कहा बिल्कुल इसी तरह होता है हमारे लिए, तो यूँ जैसे जन्नत होती है। तो ये देखिए माशाल्लाह से मेरा प्यारा सा पुदीना, ये नज़दीक से दिखाती हूँ मैं थोड़ा आप लोगों को। ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा है, इसको देख के तो दिल में ठंडक पड़ जाती है। क्योंकि मुझे ना इस तरह के पौधे वगैरह लगाना, प्लांट्स जो भी घर में अच्छे लगते हों, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ख़ैर यहाँ पे फिर मैं आप लोगों को नज़दीक से ज़ूम करके कैमरा दिखा रही थी कि हमारी ना कुछ चिड़ियाँ वगैरह बैठी थी तार पे, बिजली वाली जो तार होती है उस पे, और बहुत ही अच्छी लग रही थी। इतनी ज़्यादा शाम को आके यहाँ पे चिड़ियाँ वगैरह बैठती हैं ना कि इतना अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा मौसम होता है। ख़ैर इस परचम से आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी प्यारी हवा जो है वो चल रही थी। हमको बिल्कुल इस तरह लगता है जैसे हमारे लिए तो जन्नत हो, और इतना प्यारा मौसम होता है ना। तो आप लोग ने ज़रूर बताना है कि आप मेरी वीडियो कहाँ से वॉच कर रही हैं, गाँव से या शहर से? हम लोग तो दरमियाने ही हैं, मतलब आधा गाँव आधा शहर। यहाँ पे मैंने प्याज़ वगैरह के छिलके जो हैं वो उतार लिए थे, और फिर मैंने इनको काटना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे मैं तकरीबन काट ही चुकी थी। फिर अभी मैं लहसुन जो है वो छिलूँगी, इनकी फिर ना थुरियाँ वगैरह करके, और फिर मैं इनको अच्छी तरीके से कूटूँगी, और आगे का भी जो व्यू होगा, जो भी एक्टिविटी होगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे ये मैंने प्याज काटे हैं, और प्याज आपको पता है ना कितने कड़वे होते हैं, ऐसे जैसे आँखों में ना आंसू आ जाते हैं। मेरे तो हमेशा ही ऐसा होता है कि आँखों में आंसू आ जाते हैं। ख़ैर यहाँ पे हमारी मुर्गियाँ नीचे गई हुई थी, और तब तक वो भी ऊपर आ गई हैं। ये हमारा मुर्गा बड़ा ही शरारती है, ये कभी
सफ़ील पे चढ़ जाता है, कभी यहाँ पे ना ऐसे पिंजरे के ऊपर चढ़ जाता है, कहीं न कहीं कभी चारपाइयों पे, कभी दूसरों के घरों पे जाके उनके छत पे चढ़ जाता है। तो इसने ना बस अपना ही कोई निज़ाम चलाया हुआ है। यहाँ पे मुर्गी जो है वो आते ही इधर घुस गई है और वो उधर चला गया है। वो भी तो ना बिल्कुल नवाबज़ादा है, अपनी मर्ज़ी से आता है, खाता-पीता है और चला जाता है। तो यहाँ पे अंदर बैठा था और यहाँ पे फिर मैंने सोचा चलो शाम के टाइम पे सिर्फ मैंने रेसिपी नहीं शेयर करनी थी, अपनी पूरी रूटीन शेयर करनी थी। यहाँ पे फिर जो मेरे थे ना कपड़े वगैरह जो पड़े थे, वो मैंने सोचा साथ-साथ वो भी धो लेती हूँ। तो यहाँ पे अभी मेरे कपड़े धोने वाले पड़े थे, पहले मैंने ये वाले भिगो दिए हैं। यहाँ पे फिर मैंने कपड़े भिगो के ना और उनको थोड़ी देर के लिए सर्फ़ में भिगो के रख दिया था। फिर मैंने यहाँ पे लहसुन जो है वो छीलना शुरू किया, इसके ऊपर से ना छिलके वगैरह उतारने शुरू किए। यहाँ पे तब तक मैं छिलके उतारती हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर रोज़ की एक नई और शानदार प्यारी-सी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें और एक अच्छा सा कमेंट आप सब ने ज़रूर करना है। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कमेंट्स पढ़ना और मैं आप सब के कमेंट्स के रिप्लाई भी ज़रूर किया करूँगी। चाहे आपको कोई मेरे वीडियो में मिस्टेक लगती है, जो भी हो आपने ज़रूर कमेंट्स करने हैं। तो यहाँ पे फिर मैं लहसुन जो है तकरीबन छील चुकी थी। ये देखिए माशाल्लाह से ये देसी लहसुन है। फिर मैं छिलके फेंकने गई और यहाँ पे जो पालक है ना, उसको फिर मैंने धो दिया। एक दफ़ा फिर से यानी कि जो भी इसको धोना था 2-3 दफ़ा वो मैंने धो के रख दी है। यहाँ पे फिर मैंने सोचा चले तब तक ना कपड़े जो है वो अच्छी तरीके से भिगोए गए थे और इनकी मैल कुचैल जो है ना निकल चुकी थी। ये सर्फ़ बहुत ही अच्छी है। और यहाँ पे फिर मैंने बोला चले इनको पहले ना निकाल लेती हूँ और उसके बाद का जो सेटअप होगा, जो भी आगे की एक्टिविटी होगी वो आप सबके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे फिर मैं तब तक इन कपड़ों को ना पानी में जो है निकाल लेती हूँ। ये साथ जो आपको वाइट कलर की बाल्टी में नज़र आ रहा है ये चूना है। ये हमने भिगो के रखा था कि हम लोग ना इस किचन में ना चूना करेंगे और फिर उसके बाद तकरीबन जो है घर के कुछ हालात ऐसे हो गए कि इतनी हिम्मत ना हुई, फिर बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा शुरू हो गई। बस कुछ ऐसे ही हमारे घर में हो गया था, पता नहीं हमें तो कुछ समझ ही नहीं आई। तो उसके बाद फिर हम लोग ने बोला कि चले अभी तक तबीयत किसी की भी सेट नहीं हो रही थी। और अगर आप लोगों को एक बात मैंने फिर एक और भी बात बतानी थी कि अगर आप लोगों को कोई भी वज़ीफ़ा, कोई भी किसी तरह का भी वज़ीफ़ा यानी अपने बच्चों की शादियों का या बीमारियों का या पढ़ाइयों का जो भी वज़ीफ़ा चाहिए हो, वो मुझे बताइएगा। किसी के रिज़ल्ट का या जो भी नौकरी का, कारोबार जो भी मतलब जो भी हो ना आपको जिस तरह का भी वज़ीफ़ा चाहिए हो, जादू या कुछ भी तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, मैं हर तरह के वज़ीफ़े बताती हूँ। ख़ैर मैंने 2-3 वीडियो जो हैं वो पहले भी बनाई थी, तो लोगों ने देखी भी थी। अगर आप लोगों को कोई और वज़ीफ़ा चाहिए हो तो वो भी सुन लीजिएगा और अगर कोई और भी वज़ीफ़ा चाहिए हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों से ना अच्छे-अच्छे वज़ीफ़े शेयर करूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से बाहर इतनी प्यारी ग्रीनरी होती है। ख़ैर यहाँ पे असर का वक़्त हो गया था और फिर मैं और अम्मी जी जो हैं वो असर की नमाज़ पढ़ने लगी थी, तो मैंने सोचा चलिए ये भी थोड़ी-सी वीडियो बना लेती हूँ। आप सबके साथ शेयर करती हूँ, प्यारी-सी जाए-नमाज़ें देख के सबके दिल में ना ठंडक-सी पड़ जाती है, इस तरह का कोई भी दीनी काम जो है वो देख के। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है कोई भी दीनी काम अगर कोई कर रहा हो तो देख के। ख़ैर यहाँ पे फिर रेसिपी शुरू हो गई थी। नमाज़ पढ़ने के बाद ये सब्ज़ मिर्चें आप लोग देख सकती हैं ये और फिर मैंने इनमें काला नमक सॉरी काला नमक वही जो सफ़ेद नमक होता है ना जो हम लोग अपनी आंडियों के लिए यूज़ करते हैं वही मैंने इसमें ऐड किया है। उसके बाद फिर मैं ये यहाँ पे ना मेरे पास खुश्क धनिया था, खुश्क धनिया मैंने इसमें ऐड किया है। ये देखिए इनको फिर अच्छे तरीके से मैं पीस लूँगी और लहसुन जो है वो भी किस तरह पीसना है वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। इसमें एक-एक तुरी जो है वो मैं ऐड करती जाऊँगी क्योंकि पहले उनको ना जो पहले की चीज़ें डाली थी उनके अच्छे तरीके से कूट के और फिर मैंने यहाँ पे ना लहसुन डालना शुरू किया। एक-एक तुरी डाली ताकि वो अच्छी तरीके से ना फिर मैं इसको कूट लूँ। फिर यहाँ पे मैंने चूल्हे पे जो है घी चढ़ाया और पतीले में डाल के फिर अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि ये जो मेरे पास पतीला है ये छोटा है तो आप ये ना समझें, मैं आप लोगों से आगे शेयर करूँगी और पालक बना के दिखाऊँगी। ये यहाँ पे फिर मैंने इसमें ना जो मसाले ऐड करने थे, प्याज़ ऐड किए, फिर वो जो मैंने लहसुन और वो वाला ना लंगड़ी में बना के रखा था, दोरी में सॉरी, वो भी ऐड किया है।
उसके बाद टमाटर और नमक ऐड किया था और फिर यहाँ पे मैंने दाल ऐड कर दी है क्योंकि मैं इसमें चने की दाल डालूँगी, बहुत ही मज़े की रेसिपी बनेगी। आप लोगों ने साथ-साथ रहना है और देखना है। यहाँ पे थोड़ा-सा पानी ऐड किया है। ये देखिए माशाल्लाह से पूरी तार जो है वो चिड़ियों की ना भरी हुई है। ये आप लोगों को सामने नज़र आ रही होंगी। ये तार पे चिड़ियाँ बैठी हुई हैं और पूरी तार इनकी भरी हुई थी। इतनी प्यारी लग रही थी। और जब फिर ये सामने जो आपको पौधा दरख्त नज़र आ रहा है ना, ये फिर उड़ के इसके ऊपर बैठ जाती हैं और बहुत ही प्यारी लगती हैं। इतनी प्यारी इनकी आवाज़ें भी आ रही थी। ख़ैर यहाँ पे फिर मैंने आटा डालना शुरू किया, सॉरी, फिर मैं आटा गूँदूँगी। और क्योंकि साथ-साथ ना फिर शाम के जो भी काम होते हैं, आपको पता है ना आजकल सावन का मौसम है और बहुत ज़्यादा ना शाम को लाइट पे जैसे कीड़े वग़ैरह और इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, तो मैं बस जल्दी-जल्दी ये कर लेती हूँ ताकि जो है ना कीड़े वग़ैरह के आने से पहले-पहले मेरी रोटी बन के तैयार हो जाए। फिर हर चीज़ में, सालन वग़ैरह में, हर चीज़ में ना ये जाना शुरू हो जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा फिर खाना खाने को दिल ही नहीं करता, इनको एक दफ़ा बंदा देख ले तो। फिर मैंने यहाँ पे आटा गूँथना शुरू किया और क्योंकि साथ-साथ सारे काम हो जाए ना तो अच्छा लगता है। वहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि बर्तन मेरे पहले के पड़े हुए थे, लेकिन वो ये है कि वो अभी के ही बर्तन थे, दोपहर के यानी कि। तो मैं जो हूँ ना एक दफ़ा ही ना ये सारा आटा वग़ैरह गूँथ के रोटियाँ बना के खाना खा के फिर एक दफ़ा ही जल्दी से ना बर्तन धो लेती हूँ। क्योंकि फिर शाम के भी बर्तन हो जाते हैं और अलग-अलग धोना। और अभी आप लोग देख रही थी छत पे भी इतने ज़्यादा काम होते हैं। मुर्गियों को दाने वग़ैरह डालना और उनके लिए छोटे-छोटे टुकड़े करके रोटी के वो उनको डालना और बाकी घर का झाड़ू वग़ैरह और वो सारा छत पे आके लगाना। ख़ैर मैं सुबह ही लगा लेती हूँ, लेकिन कभी-कभी ना शाम को भी। इस तरह फिर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है हांडी वग़ैरह बनाना। यहाँ पे हमारी दाल जो है वो अच्छे तरीके से हो गई थी। अभी दाल थोड़ी-थोड़ी सख्त थी, फिर मैंने इसमें पालक ऐड किया। अच्छा, आपको पता है कि पालक जो है ना वो भी अपना पानी छोड़ती है, तो इस वज़ह से ये देखिए हाफ़ पालक मैंने अभी इसमें ऐड की और फिर मैंने इसको 2-3 मिनट के लिए ना ढक्कन दे के रख दी है। क्योंकि मैं इस तरीके से अगर पालक ज़्यादा हो जाए ना तो इस तरीके से पालक फिर अच्छे तरीके से बीच में ना जज़ब हो जाती है, वो फिर ना हल्की-हल्की हो जाती है। ये देखिए, ये तकरीबन एंड का व्यू तो था ये देखिए माशाल्लाह से। माशाल्लाह से इतनी और ज़्यादा जब ये पालक मैं पालक अभी लेके तो आई मैंने थी और सारी वो बीच में बिल्कुल डाली थी, इतनी ये सी देखिए हो गई है। तकरीबन मेरे पास ना, तो क्योंकि ये पालक जो है ना ये बिल्कुल इसी तरह हो जाती है, जितनी मर्ज़ी हम लोग इसे ना ज़्यादा बनाना चाहें या जो भी, ये फिर भी इसी तरह ही बनती है, ऐसे जैसे शाम भी पूरी हो। लेकिन मैंने तो इसको ना दिन के लिए भी रखना था, दोपहर के लिए भी। ये देखिए माशाल्लाह से इतने ज़्यादा बादल बने हुए थे और ये बहुत ही प्यारा व्यू हो रहा था माशाल्लाह शाम का। तो आई होप कि मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ऐसे ही मत जाइएगा, अभी लाइक कर दें। यहाँ पे वो जो चिड़िया मैं आप लोगों को दिखा रही थी तार पे बैठी थी, वो भी वहाँ सामने उन लकड़ियों पे और दरख्त पे इस तरह बैठ गई हैं। ख़ैर यहाँ पे फिर मैंने दाल जो है वो मतलब जो साग वग़ैरह मैं बना रही थी पालक का, वो मैंने चूल्हे पे रख दिया है। वो आहिस्ता-आहिस्ता ना पालक जो उसका है वो जितना भी हमारी पानी है वो खुश्क होता जाएगा। तब तक मैंने बोला चले साथ-साथ मेरी रोटी बनाने तक ना मेरा जो सालन है, जो पालक मैंने बनाई थी वो भी रेडी हो जाएगी। यहाँ पे फिर मैंने पहले पेड़े बनाना शुरू किए, तो पेड़े बनाने के बाद फिर पहले मैं ना 2-3 पेड़े बना के रख लेती हूँ ताकि आसानी हो जाए, फिर चूल्हा जो है वो ज़्यादा गर्म हो जाता है। यहाँ पे तकरीबन फिर मैंने तीसरा पेड़ अभी बनाना शुरू किया और रोटी भी जो है ना वो पकने के नज़दीक थी। यहाँ पे ये देखें माशाल्लाह से रोटी जो है शाम के टाइम पे हमारी ज़्यादा रोटियाँ ना खुश्क ही होती हैं। यहाँ पे ख़ैर मगरिब का टाइम है, रोटियाँ जो मैंने बना ली थी, फिर मगरिब का टाइम हो गया था, अज़ान हो गई थी, फिर मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़नी शुरू की है माशाल्लाह से। तो ये जो कमरा है ये थोड़ा-सा मुझे आगे से लगाना पड़ा, इस वजह से टेढ़ा लग रहा था, लेकिन ये सीधा नहीं लग सकता था। अच्छा, यहाँ पे ना माशाल्लाह से हमारी पालक जो है वो बन के तैयार हो गई है। ये देखिए इतनी मज़ेदार पालक बनी थी ना कि खाने वाले उँगलियाँ चाटते रह गए बिल्कुल। तो आप लोगों ने भी एक दफ़ा ज़रूर ये पालक ट्राई करनी है, इंशाल्लाह देखिएगा आपके घर में सबको पसंद आएगी। यहाँ पे लाइट चली गई थी, फिर हम लोग ने जो दूसरी लाइट होती है ना वो वाली जलाई थी, हैंड लाइट जो होती है। ये देखिए माशाल्लाह से इतनी प्यारी बनी थी। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक नवाला चेक करवाती हूँ। ये देखें मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें बरकतें। अच्छा, अगर ये प्यारा सा नवाला मेरी बहनों के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर मिलते हैं नेक्स्ट कीजिएगा। वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।